नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। हाई स्कूल में 99.53% छात्र पास हुए हैं, जबकि इंटरमीडिएट में 97.88% छात्रों को कामयाबी मिली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक हाई स्कूल में 99.53% छात्र ऐसे हैं जो कि पास हो गए हैं और 12वीं में 97.88% छात्रों को कामयाबी मिली है। छात्र अपना रिजल्ट कहां पर देख सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, upmsp.edu.in पर। इसके अलावा upresults.nic.in पर जाकर आप अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले ही नतीजे घोषित किए गए हैं। छात्रों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। रिजल्ट जारी होने से पहले हमारे सहयोगी ने तमाम छात्रों से बातचीत भी की। कुछ नर्वसनेस दिखाई दे रही थी छात्रों के चेहरे पर, लेकिन अब रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं तो छात्रों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लखनऊ से प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ हैं और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शुरुआत लखनऊ से करूंगा। प्रशांत, रिजल्ट जारी कर दिए गए, छात्रों को इंतजार था, नर्वसनेस भी थी उनके चेहरे पर, लेकिन अब रिजल्ट जारी होने के बाद खुशी देखने को मिल रही है उनके चेहरों पर। निश्चित रूप से अगर बात करें, इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। और अगर बात करें तो जहां हाई स्कूल में 0.03 और वहीं इंटरमीडिएट में 0.93 से बाजी मारी है। आप देख सकते हैं स्कूल में जश्न का माहौल शुरू हो गया है, जहां टॉपर्स को देखिए अब यहां पर उनके प्रबंधक के द्वारा, उनके प्रिंसिपल्स के द्वारा जो है उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं तमाम छात्र हैं यहाँ पर। अगर बात करें तो आपने टॉप किया है, क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है इस बार, मतलब पहली बार मतलब जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम था उसमें टॉप कर लिया है। खुशी हो रही है अंदर से? खुशी तो हो रही है। अगर बात करें आपसे तो रिजल्ट से कितना खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा। इस बार जिस हिसाब से उम्मीद की थी उसी हिसाब से मिला है। यहाँ इंटरमीडिएट के तमाम छात्र हैं, आपको क्या लग रहा है जो रिजल्ट आया उससे प्रसन्नता है? खट्टा मीठा सा अनुभव है, थोड़ी सी प्रसन्नता भी और थोड़ा सा उदासी भी है कि अगर हम खुद से देते तो शायद ज़्यादा लाते। ये देखिए यहाँ पर उनकी प्रिंसिपल हैं जो यहाँ पर छात्रों को मुंह मीठा उनका करा रही हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, बच्चों का जो रिजल्ट है क्या लग रहा है आपको, जो पिछली बार परीक्षा दी थी और इस बार कैसा रहा? मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई स्टूडेंट्स एंड दे हैव रियली वर्कड हार्ड, दो पैंडेमिक हैज़ इफेक्टेड द रिजल्ट। But सही बात anyways, they are going to get very good marks. सही बात है प्रशांत। Now also they are getting and in future also they will get. तो जिस तरीके से आपने सुना यहाँ पर स्कूल में जश्न का आसान माहौल नहीं शुरू था हो इस गया है कोरोना काल में अंकों का मूल्यांकन करना और उसके बाद रिजल्ट घोषित करना। लेकिन फिलहाल अब जबकि नतीजे आ गए हैं तो तस्वीर इस वक्त दर्शकों के सामने है। प्रयागराज चलते हैं, वहां से सर्वेश हमारे साथ हैं। सर्वेश, वहां पर छात्रों की कैसी प्रतिक्रिया है? क्योंकि लखनऊ में तो कुछ छात्र कह रहे हैं थोड़ी खुशी भी है, लेकिन थोड़ी तकलीफ भी है, थोड़ी निराशा भी है, अंक कम आए। जी, निश्चित तौर पर प्रयागराज में भी इसी तरह का माहौल है। छात्रों में कभी खुशी कभी गम कह सकते हैं। एक तरह से निराशा भी है और खुशी भी है कि कोविड के चलते सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया कि सभी लोग सुरक्षित रहें और परीक्षा नहीं कराई गई। तो ये बात जो है ये बात भी यहाँ पर कही जाएगी। लेकिन इस बार ये कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो उत्साहित भी हैं। रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट आया है, कितने परसेंट मार्क्स आपके आए हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और कितनी खुशी है अभी? सर, मेरा परसेंटेज 92.16 आया है, लेकिन हमारा मानना है कि 95% से अब। किस क्लास में है? मैं 10th में है और इनका रिजल्ट 92% आया है। लेकिन देखिए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इनका और आ सकता था। आप बताइए कि आपका कितना परसेंट आया है और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो मेरी एक्सपेक्टेशन 90+ थी, प्री बोर्ड और सारे अगर हम आपको बात ये करें कि जिस तरह से इस बार जो है कोविड को देखते हुए परीक्षाएं नहीं कराई गई, तो फैसला कितना सही था? इसको लेकर थोड़ी निराशा है सर्वेश, क्योंकि छात्रों को यह था कि उन्होंने पढ़ाई की है, तैयारी की है तो परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन आसान नहीं था, इस वजह से परीक्षा नहीं करवाई गई। उमेश के पास चलते हैं जो मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, वहां पर कैसी तस्वीर, कैसी प्रतिक्रिया है छात्रों की?
जी हाँ, देखिए एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित हो चुका है और छात्र छात्राओं के चेहरे की खुशी बस देखते ही बनती है। उत्तर प्रदेश के 56 लाख छात्र छात्राओं के चेहरे की खुशी बस देखते ही बनती है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के खालसा इंटर कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पर बच्चों से हम बात करते हैं सीधा। बेटा, आप क्या कहेंगे, कितना खुश हैं? रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट डिवीजन से पास हो चुकी हैं आप? फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, बहुत बहुत ज्यादा, बस बता नहीं सकते, इतनी खुशी हो रही है। हिप हिप हुर्रे का टाइम है। यस, बिल्कुल। लेट्स डू हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। क्या कहोगे बेटा, कितने परसेंटेज मार्क्स आपके आए और कितना संतुष्ट हैं इस फॉर्मूले से आप? वैसे तो मैं खुश हूँ कि 61 फर्स्ट डिवीजन है। मेहनत भी की थी, आई रंग, खुश हैं, ठीक है, अच्छे हैं। क्या कहोगे बेटा, रिजल्ट घोषित हो चुके हैं और चेहरे की मुस्कान बता रही है कि मार्क्स अच्छे आए हैं। यस सर, सिचुएशन को देख बहुत अच्छे मार्क्स आए। खुश छात्र छात्राएं हैं, उतने ही खुश टीचर्स भी हैं। बेटा, आपका रिजल्ट आ गया है, आपके हाई स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, कितना खुश हैं आप, क्या कहेंगी? बहुत खुश हूँ, उम्मीद नहीं थी क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना, फिर बोर्ड एग्जाम भी कैंसिल हो गए थे, जिस वजह से काफी ज्यादा होपलेस थी, लेकिन रिजल्ट देखकर काफी खुशी हो रही है। यहाँ पर टीचर्स बच्चों के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं और क्लैप करके स्वागत कर रहे हैं और किसी के 90% मार्क्स आए हैं, किसी के 88% मार्क्स आए हैं, सभी बेहद खुश हैं। मैडम, बहुत खुश हैं आप, जितना उत्साहित ये बच्चे हैं उतना ही उत्साहित टीचर्स भी आ रहे थे। हाँ बिल्कुल, हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा, कि कम से कम बच्चों का जो मेहनत करी थी उन्हें फल मिल गया। और खासतौर से मैडम, जब पैंडेमिक में जिस तरह से बच्चों ने पढ़ाई की, ऑनलाइन पढ़ाई की, इसलिए रिजल्ट की खुशी और ज्यादा कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि हमें कुछ क्राइटेरिया भी मालूम नहीं था, उस हिसाब से जैसे रिजल्ट आया बच्चों का, बच्चों के प्री बोर्ड वगैरह से बच्चों ने बहुत मेहनत की और बहुत ही मेहनत से बच्चों के नंबर अच्छे आए। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। मैडम, क्या कहेंगी, आप लोग लगातार जो है कई वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं और रिजल्ट की खुशी बस देखते ही बनती है, लेकिन इस बार की जो खुशी है वो कई गुना ज्यादा है क्योंकि पैंडेमिक में बच्चों ने पढ़ाई की है, ऑनलाइन पढ़ाई की है। ऑनलाइन पढ़ाई की है, पहली बार बच्चों को इस तरीके का सामना करना पड़ा कि ऑनलाइन फेस किया उन्होंने। ठीक है उमेश, चैलेंजेस को सामना करके जो है रिजल्ट जो आए हैं, डेफिनेटली खुशी कई गुना इसकी खुशी और ज्यादा है, इसकी खुशी और ज्यादा है। कानपुर चलते हैं, अमित गंजू वहां से हमारे साथ हैं। अमित, वहां पर कैसे रिएक्शन छात्रों की तरफ से आ रहे हैं? तो बताना चाहूंगा सर, मैं ओमकारेश्वर में हूं। पहले तो बच्चों का जोश देखने को मिल रहा है, भारत माता के नारे लगा रहे थे ये सारे बच्चे, कहीं ना कहीं इनकी खुशी अब इन चेहरे पे देखी जा सकती है। कैसे आप इसका इजहार करेंगे, बताइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या लगता है जो परसेंटेज है उतना आप एक्सपेक्ट कर रही थी मैम? एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा थी, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ तो इस वजह से उतना अच्छा नहीं आ पाया। देखिए, इसका क्रेडिट जिसको जाता है वो मैनेजर मैम हमारे साथ है। मैम, क्या आपकी चेहरे खुशी बता रही, क्या कहेंगे मैम? आपके स्टूडेंट्स आज हिप हिप कर रहे हैं, भारत माता की जय कर रहे हैं। सर अच्छा है, बच्चों का रिजल्ट आया है, हम लोग भी बहुत खुश हैं। करा रही है? बिल्कुल करा रहे हैं, हम लोग ने बहुत बार मुंह मीठा बच्चों का कराया है और लगातार करा रहे हैं। 12th में सबसे हाईएस्ट कितना मैम आपका? 92% है सर। 10th में 95% है सर। लास्ट टाइम आपके टॉपर हुआ था? टॉपर हुआ था यहाँ से, और इस बार क्योंकि हिंदी और केमिस्ट्री में नंबर बच्चों को कम मिले हैं, बाकी सब में तो नंबर मिले हैं, इस वजह से गौतम के नंबर थोड़े से कम आए हैं। तो वो गौतम टॉपर था, हमारे यहाँ का यूपी टॉपर वही था बच्चा। आप डर रहे हैं खाने से सर, बच्चे लोग आएंगे जी। ठीक है अमित, बच्चों में खुशी है। एक बात ये भी है कि चूंकि फॉर्मूला बहुत पहले ही तय हो गया था तो बहुत सारे बच्चों ने कैलकुलेट भी कर लिया था कि कितने नंबर उनके आने वाले हैं। प्रशांत, क्या बच्चों ने जितना जोड़ घटाना गुणा भाग कर रखा था उतने ही नंबर आए या थोड़े कम ज्यादा भी आए हैं? निश्चित रूप से कई छात्रों से जब हमने बातचीत की तो जहां उनके हाई स्कूल की बात करें तो 9th के 50% और प्री बोर्ड और हाफ ईयरली के मिला के 50, जो 50-50 का फॉर्मूला हाई स्कूल के लिए था, वहीं अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो 50-40-10, जहां हाई स्कूल के आपके 50%, 40% आपके 11th के और साथ ही साथ 10% जो प्री बोर्ड आपने दिया है। तो यहाँ पर हमारे साथ में वो इंटरमीडिएट के छात्र हैं, हम उनसे जानेंगे। अगर बात करें तो जिस तरीके से फॉर्मूला पहले ही आ गया था, क्या जोड़ घटाव हो गया था? अगर बात करें तो क्या जोड़ घटाव हो पाया था कि रिजल्ट कैसा रहेगा? नहीं, कुछ नहीं किया था, कुछ अनुमान नहीं लग पाया था। आपको क्या लग रहा है? जी नहीं, हो पाया था कुछ? नहीं कुछ नहीं हो पाया। अगर हाई स्कूल की बात करें तो क्या हाई स्कूल में कुछ जोड़ घटाव हो पाया था? 50-50 का फॉर्मूला था? नहीं, जोड़ घटा पहले से तो नहीं हुआ था, अब सोचा था जब पेपर नहीं दिया तो बाकी तो खुद ही कर लें सब। तो जिस तरीके से आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ पर छात्रों को भी जोड़ घटाव की बात थी, लेकिन पेपर को लेकर के बराबर अमित उनके मन में बात थी कि यदि वो पेपर देते तो खट्टे मीठे अनुभव यहाँ दोनों छात्रों के पास में देखने को मिल पा रहे हैं। कई और छात्र हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, कई अभिभावक हैं, हम उनसे पूछेंगे। मैम, आपके बच्चे का रिजल्ट आया है, क्या लग रहा है आपको?
मुझे रिजल्ट का भी पता नहीं है कितने मार्क्स आए हैं। अब पता लगते बताते हैं फिर। पता लगे। मैम आए हैं, अगर बात करें तो मैम यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों का मैम यहाँ फॉर्मूला था, मैम क्या पहले से अगर बात करें तो सारी चीज़ें तय थी, रिजल्ट जिस तरीके से आया मैम? रिजल्ट जिस तरीके से आया उससे तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि क्या मार्क्स आएंगे क्या नहीं आएंगे, बट ये है अगर एग्ज़ाम होता तो बच्चों को ये था और हम लोगों को भी एक क्रेज़ था कि हाँ कितने परसेंट कैसे आएंगे बच्चों के। इस समय कुछ कंफर्म नहीं था, कुछ सब डाउटफुल था। तो अमित, जिस तरीके से आपने सुना डाउटफुल की स्थिति थी क्योंकि सही कैलकुलेशन नहीं हो पाया था, जो उनके नंबर थे उसके हिसाब से भी देखे बोर्ड ने अपना फॉर्मूला लगाया, तो कहीं ना कहीं इनके खट्टे मीठे अनुभव है। लेकिन कई छात्र यहाँ पर प्रसन्न बहुत ज़्यादा हैं जिनकी उतनी बेहतर तैयारी नहीं थी जितने अच्छे वो नंबर पा गए। तो यहाँ उन छात्रों में भी खुशी की लहर आपको देखने को मिल रही है जो छात्र लग रहा था कि उनकी तैयारियां बहुत अच्छी हैं और अगर वो परीक्षा देते तो उनके कहीं ज़्यादा नंबर आते। सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, इस बार जिस तरीके से प्री बोर्ड के अंक भी जोड़े गए, चाहे वो 9th क्लास की बात करें फिर हम 11वीं की बात करें, इससे पहले के वर्षों में जब कोरोना नहीं हुआ करता था तो छात्र उतना सीरियस 9th की परीक्षा को और 11वीं की परीक्षा को नहीं लिया करते थे। इस बार इस कोविड काल ने इतना तो बता दिया कि आप किसी भी परीक्षा को हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्या छात्र इस पर भी अब सजग हो गए हैं, आगे किस तरीके से तैयारी करनी है उसको लेकर? निश्चित तौर पर जिस तरह से अमिताभ कह रहे हैं, कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। ऑनलाइन बच्चों ने पढ़ाई की है और अब प्री बोर्ड के महत्व को उन्होंने समझा है, क्योंकि इस बार जो फार्मूला निकाला गया है बिना परीक्षा के, जब यहाँ पर रिजल्ट आए हैं तो प्री बोर्ड के भी मार्क्स इसमें जोड़े गए हैं। तो अब बच्चों को ये बात भी समझ में आ रही है कि प्री बोर्ड के भी एग्जाम कितने महत्वपूर्ण है। हम बच्चों से पूछेंगे, सीधे जानेंगे कि आखिर वो अपने रिजल्ट को लेकर क्या सोचते हैं। बेटा, आप क्या सोचते हैं अपने रिजल्ट को लेकर? मेरा जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हम तो ये एक्सपेक्ट करते थे 90+ आएगा, लेकिन वो एग्जाम हुए नहीं है कोविड के चलते, तो ये सही है। कितने % नंबर आए आपके? मेरे बहुत कम आए हैं, मिनिमम 80%। बेटा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया था परीक्षा न कराने का, कैसा फैसला था ये? मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर एग्जाम होता ठीक है सर्वेश, कुछ तकनीकी दिक्कत है, तस्वीरें आ नहीं पा रही हैं। मेरठ चलते हैं, उमेश वहाँ से हमारे साथ हैं। उमेश, मेरा यही सवाल आपसे भी है, वहाँ बच्चों से आप बातचीत कर रहे होंगे, बच्चों को नहीं पता था जब वो 9th क्लास की परीक्षा दे रहे थे कि कभी 9th क्लास का जो उनका नंबर है वो भी जोड़ा जाएगा जब 10th का रिजल्ट आएगा। तो इस बार चूंकि ऐसा हुआ और प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि कोरोना के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग होगी, और पढ़ाई के तौर पर अगर हम देखें, इस क्षेत्र में देखें तो बहुत व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो आगे बच्चे किस तरीके से तैयारी करेंगे, कैसी पढ़ाई करेंगे, क्या उसको लेकर भी प्लानिंग चल रही है वहाँ पर अब रिजल्ट आने के बाद? यह देखिए, इस रिजल्ट्स की खुशी कई गुना ज़्यादा है, और खुशी कई गुना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पैंडेमिक में बच्चों ने पढ़ाई की थी, ऑनलाइन पढ़ाई की थी, और उसके बाद एग्जाम से नहीं हुए, और जिस तरह से परीक्षाएं रद्द हुई और उसके बाद फॉर्मूला बनाया गया कि फॉर्मूले के तहत मार्क्स दिए जाएंगे। हम सीधा छात्र छात्राओं से ही बात कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि जिस फॉर्मूले के तहत इनको नंबर्स मिले उसको लेकर के कितना संतुष्ट है। बेटा, आप ये बताइए, थोड़ा आगे आइए, और जिस तरह से फॉर्मूला ये बनाया गया था, इस फॉर्मूले को लेकर के आप कहेंगे आप संतुष्ट हैं? यू आर सेटिस्फाइड दैट फॉर्मूला अच्छा था, मार्क्स अच्छे आ गए तो सब अच्छा था? जी, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमें डर भी लग रहा था कि पता नहीं इस बार इस सिचुएशन को देख के पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, लेकिन हाँ, रिजल्ट को देख के थोड़ा मन को फील अच्छा हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि रिजल्ट काफी अच्छा आया है। तो आप सेटिस्फाइड हैं अपने नंबर से? जी जी बिल्कुल। और जो फॉर्मूला अपनाया गया वो फॉर्मूला बेहतर था, और ये फॉर्मूला जरूरत थी क्योंकि पैंडेमिक में आप लोगों ने पढ़ाई की थी, चैलेंजेस ज्यादा थे। हाँ, चैलेंजेस बहुत थे, इसलिए हमारे टीचरों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। चुनौतियां थी, लेकिन अब बात उन चुनौतियों से आगे की है। जो बेस्ट फॉर्मूला हो सकता था वो निकाला गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम रिएक्शन दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बनारस से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, उपेंद्र ने वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है रिजल्ट आने के बाद, वो भी देख लेते हैं। बोर्ड का हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आया है, और इस वक्त मैं आर महिला इंटर कॉलेज में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर हर महादेव के नारों के साथ रिजल्ट का स्वागत किया गया है। हम बात कर लेते हैं यहाँ की प्रिंसिपल से। मैम, रिजल्ट का फार्मूला कैसा रहा और ये बेहतर था बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, इस वैश्विक महामारी से जंग जीतने के बाद हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो बच्चों के परिश्रम का प्रतिफल है, और एक बहुत बड़ी सीख दे रहा है कि आने वाले समय में गृह परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा का महत्व कितना ज़्यादा है। तो सभी को इससे सीख लेना चाहिए कि जैसे कोरोना ने जीवन जीने की कला सिखा दिया, लोगों को बता दिया कि हमें क्या हम भूल रहे थे और उसको क्या करना है,
उसी तरह माध्यमिक शिक्षा ने ये बता दिया कि हम समय पे रिजल्ट निकाल दिए और आने वाले समय में गृह परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा का महत्व बढ़ गया कि बच्चे इसको ध्यानपूर्वक दें और जीवन में उन्नति करें। हम बच्चों से भी बात करें। रिजल्ट से आप लोग खुश हैं? कैसे खुश हैं? हर हर महादेव। हर महादेव। रिजल्ट से आप लोग यस सर। फॉर्मूले में खुश हैं? यस सर। बच्चा यहाँ रिजल्ट के फॉर्मूले से खुश है। उसका मानना है कि हो सकता है एग्जाम ज़्यादा देते तो नंबर ज़्यादा मिल जाते, लेकिन वैश्विक महामारी के बीच में बचाना जिंदगी को ये भी बहुत महत्वपूर्ण था और संक्रमण से बचाने के लिए ये ऐसा किया गया और जो रिजल्ट का फॉर्मूला था उससे सभी संतुष्ट हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर।